शाम जिनकी नए झगड़ों में फसादों में कटी, रात बस खुदकुशी करने के इरादों में कटी। ऐसे कमबख्तों को मरने से बचा लूं तो हंसूं। भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो, नहीं इस भारत से मुख मोड़ जाइए। जिस मुल्क के रिवाज रीति नीति हो पसंद, उस मुल्क से ही नेज नाता जोड़ जाइए। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। 5 साल वाला गठबंधन 10 महीने में तोड़ दिया। सुलझा विवाद श्री राम जन्मभूमि वाला, बन रहा मंदिर है जय सिया राम की। नाच नर नारी झूम धरती को चूम चूम, देवगण बोले जय जय अयोध्या धाम की। तुमने गोकुल की गोपियों से अगर क्या बात है। प्रेम का व्याकरण पढ़ा, फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में, दोनों की सांसें काटी हैं समय की तेज कटारी ने। भारत के नौजवानों भारती पुकारती है, भेदभाव छोड़कर साथ साथ आइए। गाँव पे लगी है फिर भारती की लाज, आज सिंहनाद कर सोए राष्ट्र को जगाइए। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण शुक्ल आपको प्रणाम करता हूं। सतमौला कवियों की चौपाल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, सतमौला कवियों की चौपाल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। सतमौला कवियों की चौपाल 21वें वर्ष में प्रवेश कर चुकी है। सतमौला कवियों की चौपाल का ये 21वें वर्ष में प्रवेश पर एक काव्य महोत्सव मनाया जा रहा है। ये उसका तीसरा माह है। आज हमारे साथ उपस्थित हैं देश ही नहीं बल्कि विश्वविख्यात संस्था राष्ट्रीय कवि संगम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदीश मित्तल बाबूजी आज हमारे साथ बने रहेंगे। हमारे साथ उपस्थित हैं देश के लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार, कवि, ओज कवि, उनका नाम होता है श्री सत्यवान यादव जी। जोरदार ताली के साथ हम उनका स्वागत करें। हमारे बीच में उपस्थित हैं देश के सुप्रसिद्ध गीतकार डॉक्टर अनिल वाजपेयी जी। हमारे साथ उपस्थित हैं देश के ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मेरे बड़े भाई श्री पीके आजाद जी। हमारे बीच में उपस्थित हैं बहुत ही लाडले देश के लोकप्रिय गीतकार श्री संदीप सजर जी। आपने इतने अच्छे संस्मरण अभी सुना दिए हैं कि मेरा हृदय गदगद है। और एक छंद मैं वहीं से शुरू करना चाहता हूँ, सुनिएगा कि अध्यात्म धर्म रीति नीति कर्म कांड का समूल रूप बदल दिया था पाखंड ने। अध्यात्म धर्म रीति नीति कर्म कांड का समूल रूप बदल दिया था पाखंड ने। और वर्ण और आश्रम व्यवस्था भी विकृत थी, छल को भी जकड़ रखा था छल छंद ने। कि अध्यात्म धर्म रीति नीति कर्म कांड का समूल रूप बदल दिया था पाखंड ने। और वर्ण और आश्रम व्यवस्था भी विकृत थी, सत्य को भी जकड़ रखा था छल छंद ने। तो अज्ञानता का अंधकार चहु
चहूं और यहाँ, अज्ञानता का अंधकार चहूं और यहाँ, ज्ञान का प्रकाश किया दिव्य मार्तंड ने, और शास्त्रार्थ रण में न ठहरा कोई विरोधी, ऐसी दुंदुभी बजाई ऋषि दयानंद, ऐसी दुंदुभी बजाई ऋषि दयानंद ने। और महर्षि दयानंद जिन्होंने आज़ादी के प्रथम आंदोलन को आग दी, उसको चिंगारी दी। मेरठ का वाकया है, मैं अगर वर्णन कर दूं तो मेरठ के औघड़ बाबा मंदिर में वो रहते थे, अपनी तपस्या चल रही थी, वो देखते थे वहाँ से लोग जाते थे, और जो सेनानी, जो अंग्रेजों की सेना में कार्य करने वाले सेनानी वहाँ से गुजरते थे, उनको पानी पिलाते थे, और पानी पिला करके उनको ये कहते थे कि आप कौन हैं? वो कहते मैं हिंदू हूँ। बोले तुम हिंदू हो? ये अंग्रेज तुम्हारी गोलियों में गौ माता की चर्बी लगाते हैं, और अगर मुसलमान गुजरता था उससे कहते तुम मुस्लिम हो, ये अंग्रेज तुम्हारी गोलियों में सुअर की चर्बी लगाते हैं। ऐसे धीरे धीरे चिंगारी उन्होंने भरी, और पहला आंदोलन जो मेरठ से, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन मेरठ से हुआ। आर्य समाज का आपने जिक्र किया कि उन्होंने जो गरम दल है वो सारे महर्षि दयानंद के अनुयायी थे। एक छंद और पढ़ता हूँ समाज के लिए कि आसमान में घिरे हों काले काले मेघ, जहां रास्ता दिखाने वाला कल भी था आज है। आसमान में घिरे हों काले काले मेघ, जहां रास्ता दिखाने वाला कल भी था आज है, और वसुधा ही है कुटुंब विश्व को सिखाया, और हमने ही रखी मानवीयता की लाज है। और परदेसी राजा, स्वराज आंदोलन की बात, कि परदेसी राजा चाहे कितना भला हो किंतु, परदेसी राजा चाहे कितना भला हो किंतु, ऋषि ने कहा सदा स्वराज ही सुराज है। और तथ्य ये स्वतंत्रता के इतिहास में है दर्ज, देश को बचाने वाला आर्य समाज, देश को बचाने वाला आर्य समाज। अब मैं जिनको आमंत्रित करना चाहता हूं वो होते हैं देश के लब्ध प्रतिष्ठित ओज हस्ताक्षर, हमारे बड़े भाई श्री सत्यवान यादव जी। आप की जब कविता आपके मुख से बाहर आती है, वो किस प्रकार ज्वालाग्नि उत्पन्न कर सकती है और करती है, ऐसे में भाई सत्यवान यादव जी को आमंत्रित करना चाहता हूं दो पंक्तियों के साथ कि खेल रहे हैं फाग जो ना होली के लायक थे। खेल रहे हैं फाग जो ना होली के लायक थे, अरे गद्दी पे बैठे हैं वो जो गोली के लायक थे। जोरदार ताली के साथ हम स्वागत करते हैं। कांटे जितने हैं राहों में मंजिल तलक हटा देंगे, कांटे जितने हैं राहों में मंजिल तलक हटा देंगे, और भारत माता के प्रति हम अपने जज्बात बता देंगे। अगर कभी अवसर आया तो हम संकल्प उठाते हैं, मातृभूमि के इंच इंच पर तन मन प्राण मातृभूमि के इंच इंच पर तन मन प्राण लुटा देंगे। एक वेदना है मन में, उसको गाने जा रहा हूं। स्वागत आप लोगों के मन में भी स्वागत। अगर किसी उसका उचित प्रतिनिधित्व मिल नहीं पाता है तो मन में वेदना होती है, हो रही होगी ऐसी मैंने कल्पना की है। आप देखिएगा, बात एक है हृदय की मैं बता रहा, बात एक है हृदय में मैं बता रहा, दर्द एक है हमें सदा सता रहा, बिन बताए मन भी मेरा मानता नहीं, सैकड़ों शहीद कोई जानता नहीं, जो स्वतंत्रता के पथ में लुप्त हो गए, जो स्वतंत्रता के पथ में लुप्त हो गए, अनगिनत शहादतों के नाम खो गए, बहुत अच्छे। आज उनके नाम को भुला रहे हैं हम, आज उनके नाम को भुला रहे हैं हम,
इसलिए ये दास्तां सुना रहे बहुत हैं बहुत हम। बहुत 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 इसलिए ये दास्तां बहुत- सुना बहुत- रहे बहुत- हैं हम। अपनी माँ के दूध रक्त पर जिन्हें गुमान था, अपनी माँ के दूध रक्त पर जिन्हें गुमान था, जो अनाम है उन्हें प्रणाम सत्यवान आहा, बहुत अच्छा, जो बहुत अनाम है बहुत अच्छा, उन्हें बहुत अच्छा। प्रणाम। हमारे गुरु जी का कहना था कि हम लोग किसान हैं। जैसे किसान तरह तरह की फसलें उगाता है, बीज उगाता है, बनाता है, रिप्लेसमेंट करता है नई नई प्रजातियों, उसी तरह हम किसान हैं। हमारा काम है नया नया शब्दकोश, नया नया विचार, नई नई विधा गढ़ना। हम जिस पैरामीटर पर पढ़ रहे हैं उस पैरामीटर पे आपको देश का कोई हिंदी कभी पढ़ता नहीं मिलेगा। हमारे सब पैरामीटर अलग हैं। इस विधा में आपको कोई पढ़ता ही नहीं मिलेगा देश में। बिल्कुल बिल्कुल। जो भी पढ़ूंगा वो सब अपनी विधा होगी, अपना शब्दकोश होगा, अपना विचार होगा। पंक्तियां प्रस्तुत करता हूं कि टूटता नहीं था वंदे मातरम का सिलसिला, टूटता नहीं था वंदे मातरम का सिलसिला, देखो आज उनके वंशजों को क्या सिला मिला, मुफलिसी में जी रही हैं आज उनकी पीढ़ियां, उम्र भर पड़ी थी जिनके हाथ पांव बेड़ियां, धैर्य जिनका दुश्मनों का जुल्म ना हिला सका, देश उनके लाल को न रोटियां खिला सका, दर बदर भटक रहे हैं भूख और प्यास में, बचपना बुजुर्ग हो गया मदद की आस में, बचपना बुजुर्ग हो गया मदद की आस में, क्या करें वो लोकतंत्र और संविधान। बहुत अच्छे, क्या करें, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और संविधान का मतलब क्या जाने, बहुत अच्छे। क्या करें वो लोकतंत्र और संविधान का, जो अनाम है उन्हें प्रणाम सत्यवान का, जो अनाम है उन्हें प्रणाम सत्यवान का। और एक छंद पढ़ता हूं इसका कि वंदे मातरम समग्र छंद हो गया, वंदे मातरम समग्र छंद हो गया, ध्येय काटना धरा के फंद हो गया, मातृभूमि पर मिटूंगा पंथ चुन लिया, अपनी अंतरात्मा की बात सुन लिया, प्राण दे दिए हमारे आपके लिए, भारती के पुण्य और प्रताप के लिए, जो हमारे देश के लिए जिए मरे, लेखनी हमारी उनकी वंदना करे, जो हमारे देश के लिए जिए मरे, लेखनी हमारी उनकी वंदना करे। अंक पत्र ये नहीं है उनके इम्तिहान का, अंक सीट ये नहीं है उनके इम्तिहान का, जो अनाम है उन्हें प्रणाम सत्यवान। इसीलिए उन्होंने ये इम्तिहान दिया था कि रिजल्ट ये निकलेगा। क्या हमारे शहीदों ने इसीलिए इतनी कठिन परीक्षा दी थी कि उसका रिजल्ट परिणाम ये आएगा? नहीं। अगली पंक्तियां पढ़ता हूं कि भूख प्यास दर बदर की ठोकरें मिली, भूख प्यास दर बदर की ठोकरें मिली, किंतु उनकी भावना जरा नहीं हिली, क्रांति में स्वतंत्रता की सब खपा दिया, बाजियां भी अपनी जान की लगा दिया, जागरण किया धरा में घूम घूम कर, जागरण किया धरा में घूम घूम कर, हंसते हंसते फांसियों को चूम चूम कर, हंसते हंसते फांसियों को चूम चूम कर, जो हमारे देश के लिए जिए मरे, लेखनी हमारी उनकी वंदना करे। देश है उपहार हमको उनके रक्तदान का, देश है उपहार हमको उनके रक्तदान का, जो अनाम है उन्हें प्रणाम सत्यवान। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, जो अनाम है बहुत अच्छे, बहुत उन्हें प्रणाम सत्यवान का।
झाड़ियां गुलामी वाली काटते रहे, झाड़ियां गुलामी वाली काटते रहे, खाइयां स्वतंत्रता की पाटते रहे, शत्रुओं के बढ़ते पांव रोकते रहे, जुल्म के समंदरों को सोखते रहे, जुल्म के समंदरों को सोखते रहे। गोलियों के घाव अनेकों थे वत्स को, गोलियों के घाव अनेकों थे वत्स को, लेखनी प्रमाण कैसे दे प्रत्यक्ष को, हौसले विरोधियों के पस्त हो गए, जश्न ना मना सके वो अस्त हो गए, जश्न ना मना सके वो अस्त हो गए। लड़ रहे थे स्वप्न लेके देश के महान का, जो अनाम है उन्हें प्रणाम सत्यवान। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, सत्यवान का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी धन्यवाद सतमोला अभी की चौपाल का बहुत धन्यवाद। जब सत्यवान जी हम आपको सुन रहे थे तो क्यों पीके आजाद भाई साहब ध्यान आ जाते हैं, उर्मिली शंखधर ध्यान आ जाते हैं, निर्भय हाथसी, और अब तुलना करना बड़ा अजीब अलग होता है कि भाई आप उनके जैसे हैं, वो आपके जैसे थे, लेकिन आपकी मौलिकता को प्रणाम, आपकी प्रस्तुति को प्रणाम, आपके पैरामीटर्स को प्रणाम। और मैं अब जिनको आमंत्रित करना चाहता हूं वो होते हैं देश के लब्ध प्रतिष्ठित गीतकार, मेरे बड़े भाई पीके आजाद जी। आप एक प्रमुख गीतकार होने के साथ साथ आप राष्ट्र कवि संगम के, आप दिल्ली के महामंत्री भी हैं। ये एक ऐसी संस्था है जो पालक और बालक की परंपरा का, गुरुकुलीय परंपरा का निर्वाह कर रही है। इसके ऐसे कर्ता धर्ता पीके आजाद जी को आज मैं एक बहुत ही श्रेष्ठ गीतकार के रूप में मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। और दो पंक्तियां मुझे अपने पिताजी की ही स्मरण आ जाती हैं। कहूं क्या किस तरह से जिंदगी को जी लिया मैंने, घुटन सुई चुभन धागा, लबों को सी लिया मैंने, लबों को सी लिया मैंने, लबों को सी लिया मैंने। बहुत बहुत आभार। एक गीत मैं, और आपका आदेश है मैं पढ़ता हूँ। पिताजी माताजी का गीत सुना तो मैं पिताजी का गीत पढ़ देता हूँ। स्वागत। उससे पहले एक मुक्तक। स्वागत। वतन में अमन कायम हो, कहीं पर भी न दंगा हो, हर एक भूखे को रोटी हो, हर एक प्यासे को गंगा हो, हर एक भूखे को रोटी हो, हर एक प्यासे को गंगा हो। जीऊं मैं देश की खातिर, मेरे दिल की तमन्ना है, जीऊं मैं देश की खातिर, मेरे दिल की तमन्ना है। सफर जब आखिरी हो तो कफन मेरा तिरंगा। वाह 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 वाह। सफर जब आखिरी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। गीत इतना सा है, 2.5 मिनट का गीत है और 30 सेकंड की उसकी ये भूमिका है कि एक छोटा बच्चा है जिसके पिता सेना में शहीद हो गए, लेकिन उस बच्चे को शहादत का भी अर्थ नहीं पता। उसे नहीं पता कि उसके पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो नहीं जानता कि अब उसके पिताजी कभी नहीं आएंगे। उसे लगता है उसके घर का कुछ माहौल बदला बदला सा महसूस करता है, तो उसे अपने पापा की याद आती है, अपने पिताजी की याद आती है। वो अपने पिताजी की तस्वीर के सामने खड़े होकर पूरे घर का वर्णन कर रहा है। और मैं इस चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ प्रवीण भैया कि हम लोग जब हमारे कोई बच्चा, बेटा, भतीजा, भाई बॉर्डर पे शहीद होता है तो उसकी
अंत्येष्टि के समय में हम हजारों लाखों की संख्या में पहुंच जाते हैं, लेकिन उसके 6 महीने बाद हम उसके परिवार से कभी संवाद करने की कोशिश करते हैं क्या? कभी उसके घर में झांकने का प्रयास करते हैं क्या? एक घर में मैंने झांकने का प्रयास किया और वहां से क्या वो बच्चा अपने पिताजी की तस्वीर के सामने खड़ा है, वो बातें कर रहा है, उस बातचीत को गीत बनाने का प्रयास हुआ है। कितना सफल हुआ हूं संदीप भाई? खुशियों से भर जाता था घर जब तुम छुट्टी आते थे, छोटी और मैं खूब खेलते, कितने खिलौने लाते थे। इतने दिन से कहाँ गए कुछ नहीं बताते हो, पिताजी क्यों नहीं आते हो, पिताजी क्यों नहीं आते हो। दादी गुमसुम सी रहती है, अब नहीं डांट लगाती है। और दादियाँ बच्चों को किस तरह से डांटती है, अगली पंक्ति में वो एक इशारा देना चाहता हूं। वो खुद कुछ नहीं कहती पोते पोती को, उसको एक धमकी देती है। दादी गुमसुम सी रहती है, अब नहीं डांट लगाती है, तेरे पिता से पिटवाऊंगी कह कर नहीं डराती है। कभी कभी बूढ़ी आंखों से गंगा जमुना बहती है, हम तंग भी करते हैं तो बस हमसे इतना कहती है। मान भी जाओ बच्चों मुझे क्यों इतना सताते हो, पिताजी क्यों नहीं आते हो, बताओ क्यों नहीं आते हो। अपनी माँ के बारे में बताता है। पहले खुश रहती थी माँ, अब खोई खोई रहती है, रात रात भर रोती, दिन भर सोई सोई रहती है। मैं कुछ पूछूं तो बस मुझको सीने में भर लेती है, चित्र तुम्हारा देखती रहती, उत्तर कुछ ना देती है। समझ नहीं पाता हूँ माँ को क्यों तड़पाते हो, पिताजी क्यों नहीं आते हो, बताओ क्यों नहीं आते हो। घर में एक कुंवारी बुआ है और उसने अपनी बुआ को अपनी माँ के साथ छोटी छोटी बातों पे मीठी मीठी लड़ाइयाँ लड़ते हुए देखा है, लेकिन पिछले कुछ समय से वो शब्द बंद है, उसकी भी शिकायत करता है। बुआ को देखो अब वो माँ से बिल्कुल भी नहीं लड़ती है, मेरी शरारत पर भी मुझको वो थप्पड़ नहीं जड़ती है। राखी वाले दिन जाने क्यों फपक फपक कर रोई थी, रोते रोते आंख सुजाली, भूखी ही जा सोई थी। अभी जाओ अब तो कितनी राह दिखाते हो, पिताजी क्यों नहीं आते हो, बताओ क्यों नहीं आते हो। और एक परिवार, गांव के परिवार का एक मनोविज्ञान और बताता हूं। जिस परिवार का बड़ा बेटा सरकारी सेवा में चला जाता है, बाप ने परिवार के मुखिया होने के नाते बागडोर संभाल रखी होती है, उस परिवार का छोटा बेटा थोड़ा सा स्वच्छंद हो जाता है और उसे सब कहते हैं तू आवारा होता जा रहा है सुधर जा, तू आवारा होता जा रहा है सुधर जा। वो छोटा सा बच्चा किस वैज्ञानिकता से बात कर रहा है, गीत देखिएगा। छोड़ आवारा गर्दी चाचा,
रोज खेत पर जाते हैं, आहा, पहले से भी ज्यादा ही अब मुझ पर प्यार लुटाते हैं। बहुत सुंदर। छोड़ आवारा गर्दी चाचा रोज खेत पर जाते हैं, पहले से भी ज्यादा ही अब मुझ पर प्यार लुटाते हैं। दादाजी बीमार बहुत हैं, घर से नहीं निकलते अब, हुक्का पीना छोड़ दिया है, नहीं किसी से मिलते अब। घर में सब हैं दुखी बहुत, क्यों समझ न पाते हो, पिताजी क्यों नहीं बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आते बहुत हो? अच्छा। तो ऐसे ही बड़े लोकप्रिय गीतकार हमारे पुराने साथी डॉक्टर अनिल वाजपेयी जी को मैं आमंत्रित करना चाहता हूं इस भाव के साथ कि आज जहां श्रृंगार जब पढ़ा जाता है तो उस श्रृंगार के अंदर श्रृंगार ना होकर कुछ और होता है। जब हम गीत की बात करते हैं तो गीत की जगह वहाँ पर अगीत होता है, और कविता की जगह वैसे तो एक कविता विधा भी है, लेकिन वहाँ पर कविता नहीं कुछ और होता है। उस भ्रम को दूर करने के लिए, एक सार्थक गीत के लिए, कुछ गीतों के लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ देश के लव प्रतिष्ठित गीतकार डॉक्टर अनिल वाजपेयी जी को। जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करें। डॉक्टर अनिल वाजपेयी, नमस्कार। आज किसी अगर हम बच्चे से पूछते हैं कि तुम्हारा नायक कौन है, तो कोई फिल्मी नकली नायकों को अपना हीरो बताता है, जबकि हमारे नायक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, ये हमारे नायक हैं। प्रस्तुत है एक कविता भगत सिंह पर। 28 सितंबर को उनकी हम लोग जन्म दिवस मनाते हैं, तो आइए एक रचना हम आप तक पहुंचाते हैं, सुनिएगा। कि पश्चिम की आंधी से छाया चारों ओर अंधेरा था, हरे पेड़ की डाली पर गिद्धों का हुआ बसेरा था। धीरे धीरे कदम बढ़ाए भारत की राजधानी में, जय चंदों ने सुमन बिछाए कौओं की अगवानी में। धरती भारत की जलती थी सूरज के अंगारों में, प्रेम शांति के पाठ बह गए ब्रह्मपुत्र की धारों में। किंतु तभी एक सुमन खिला धरती के मान सरोवर में, उसी सुमन की मैं मित्रों आज कहानी कहता हूँ, उसी सुमन की मैं मित्रों आज कहानी कहता हूँ, उसी सुमन की मैं मित्रों आज कहानी कहता हूँ। रंगे बसंती चोले की मैं आज कहानी कहता हूँ, रंगे बसंती चोले की मैं आज कहानी कहता हूँ। कि गोरों की चालों से ही नदियों का पानी लाल हुआ, घृणित इरादों के कारण ही घायल माँ का भाल हुआ। पैरों में जाफर जैसों ने रखी इनके पगड़ी थी, इन्हीं के कारण भारत माता जंजीरों में जकड़ी थी। उधर फिरंगी सत्ता मद में चूर चूर हो सोता था, उधर फिरंगी सत्ता मद में चूर चूर हो सोता था। इधर लाडला भारत माँ का बंदूकों को बोता था, इधर लाडला बहुत अच्छा। ताल तलैये सूखे ऐसे सावन आग बरसते थे, कोयल गाना भूल गई और चंदन जहर उगलते थे। मदहोशी भी खत्म हुई तब भंवरों की इन गुंजन में, देश की माटी गूंज उठी तब इनकलाब के गर्जन में। इनकलाब की भाषा की, इनकलाब की भाषा की, इनकलाब की भाषा की मैं आज कहानी कहता हूँ। रंगे बसंती चोले की मैं आज कहानी कहता हूँ, बसंती चोले की मैं आज कहानी कहता हूँ। कि कुंभकर्ण की नींद थी उनकी जाके मैंने तोड़ा था, कुंभकर्ण की नींद थी उनकी जाके मैंने तोड़ा था, कुंभकर्ण की नींद थी उनकी जाके मैंने तोड़ा था। इसीलिए असेंबली में बम को मैंने फोड़ा था, इसीलिए असेंबली में बम को मैंने फोड़ा था। आज का ये आगाज लिखा अंजाम वो कल को आएगा, मेरे हर एक खून का कतरा इनकलाब को लाएगा। खुद के कंधे जीवन जिया यही तो जीवन साजा है, औरों के कंधे पर तो उठता सिर्फ जनाजा है। मेरे सीने में जो जख्म, किसी ने उसको पागल कहा, किसी ने आतंकवादी कहा, किसी ने सिरफिरा कहा, किसी ने दीवाना कहा,
जब किसी ने उसको पागल कहा तो वो आज़ादी का परवाना, आज़ादी का दीवाना, फांसी के बहुत फंदे को बहुत चूमते अच्छे। हुए पंक्तियां पढ़ रहा था, गीत पढ़ रहा था, गजल पढ़ रहा था। कौन सी पंक्तियां थी? ये 2 पंक्तियां भगत सिंह की, जिसको मैंने कविता में ढाला। ये मेरे सीने में जो जख्म वो फूलों के गुच्छे हैं, मेरे सीने में जो जख्म वो फूलों के गुच्छे हैं, मेरे सीने में जो जख्म वो फूलों के गुच्छे हैं। हमको तुम पागल रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। बहुत हमको अच्छा, तुम पागल बहुत अच्छा, रहने बहुत दो, अच्छा, हम पागल बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छे हैं। सुख सुविधाओं का मैंने किया कभी भी गौर नहीं, सुख सुविधाओं का मैंने किया कभी भी गौर नहीं, सुख सुविधाओं का मैंने किया कभी भी गौर नहीं। मेरे लिए तो भारत माँ से बढ़कर कोई और नहीं, मेरे लिए तो भारत माँ से बढ़कर कोई और नहीं। देशभक्ति के नशे में मैंने सारा जीवन झूम लिया, देशभक्ति के नशे में मैंने सारा जीवन झूम लिया, देशभक्ति के नशे में मैंने सारा जीवन झूम लिया। इसीलिए हंस करके मैंने फांसी फंदा चूम लिया, इसीलिए हंस करके मैंने फांसी फंदा चूम लिया। हरे और सफेद रंग में उनके ज़हन में फांसी के फंदे को चूमते हुए उनके ज़हन में ये 3 रंग वाला तिरंगा था कि हरे और सफ़ेद रंग में केसरिया को घोला है, हरे और सफ़ेद रंग में केसरिया को घोला है, हरे और सफ़ेद रंग में केसरिया को घोला है। इसीलिए शरीर पर मेरे रंगा बसंती चोला है, इसीलिए शरीर पर मेरे रंगा बसंती चोला है। पर्वत सागर आसमान में उनके एक नारे से पूरा देश जाग गया था। 33 करोड़ लोग जाग गए थे। अगर आप लोग जागे, हम लोग जागे, तो आने वाली पीढ़ी जागेगी। कौन सा नारा था? सुनिएगा कि पर्वत सागर आसमान में गूंजा है बस यही निनाद, पर्वत सागर आसमान में गूंजा है बस यही निनाद, पर्वत सागर आसमान में गूंजा है बस यही निनाद। इनकलाब है जिंदाबाद, इनकलाब है जिंदाबाद, इनकलाब है जिंदाबाद, इनकलाब है जिंदाबाद। इनकलाब की भाषा की, इनकलाब की भाषा की, इनकलाब की भाषा की मैं आज कहानी कहता हूँ, रंगे बसंती चोले की मैं आज कहानी कहता हूँ। बसंती चोले की। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मिलते हैं छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। पंकज पांडे, प्रशांत अवस्थी, पूजा भारद्वाज, ज्योति सागर के साथ कमर्शियल ब्रेक के बाद। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए, अब आप सीएम नहीं रहे। सतमौला। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमौला खाओ, कुछ भी पचाओ। साथियों, अंतराल के बाद में एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने मनपसंद कार्यक्रम सतमौला कवियों की चौपाल में। अभी हम देश के उन शीर्षस्थ कवियों को, कविता प्रेमियों को सुन रहे थे जिनको देख करके आज देश के कई युवा अपनी लेखनी को आवाज़ देना शुरू किए हैं। साथियों, आज हमारे बीच में अंतराल के बाद में कई ऐसे लोग एकत्रित हैं जिन्होंने कविता की कखागा से शुरुआत की, तो आज वह भी कविता के क्षेत्र में अपनी विधा से एक विशेष पहचान बनाए हुए हैं और उसी पहचान में गीतों की, गज़लों की बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहता हूँ मुंबई से पधारे हुए उत्तम द्विवेदी जी को, जिनकी एक पुस्तक भी प्रकाशित हुई जिसका नाम होता है नेह का मेघ। तो आइए इस नेह के मेघ में छुपी हुई कविताओं और गीतों को सुनते हैं उत्तम जी की आवाज़ में। आप सबकी जोरदार तालियों से मैं स्वागत करता हूँ उत्तम द्विवेदी जी का। जी धन्यवाद जी। मैं एक मुक्तक और 2 रचनाएं अपनी प्रस्तुत करता हूँ। स्वागत। तमन्ना है तुम्हें लिख दूँ, तमन्ना है तुम्हें लिख दूँ, मैं अपनी तमन्ना है तुम्हें लिख दूँ, मैं अपनी प्रिय कहानी में गाऊँ तो सिर्फ तुम्ही को, गाऊँ सिर्फ तुम्ही को अपनी कविता की रवानी में। हर पन्ने पर अंकित हो, हर पन्ने पर अंकित हो, नाम तेरा बस मेरे संग, हर पन्ने पर अंकित हो, नाम तेरा बस मेरे संग,
पढ़ूं मैं नित उसी पुस्तक को अब अपनी जिंदगानी में। एक दूसरी रचना जो इसी पुस्तक से है जी। मैं उफनता समंदर तुम ही हो किनारा, हाय हाय। मैं उफनता समंदर तुम ही हो किनारा, मेरी लहरों की सिर्फ तुम हो सहारा। मैं उफनता समंदर तुम ही हो किनारा, मेरी लहरों की सिर्फ तुम हो सहारा। मैंने है तुमको अपना जीवन बनाया, मैंने है तुमको अपना जीवन बनाया, संभालो मुझे अब न छोड़ो बेसहारा। मैं उफनता समंदर तुम ही हो किनारा, मेरी आँखों में बसी, मेरी आँखों में बसी सिर्फ तुम रोशनी, मेरी आँखों में बसी सिर्फ तुम रोशनी। रहो संग मेरे अब न करो अंधियारा, मैं उफनता समंदर तुम ही हो किनारा, सिर्फ तुम ही हो मेरे ख्यालों में हर पल, सिर्फ तुम ही हो मेरे ख्यालों में हर पल, ख्वाबों में भी सिर्फ तुम्हें है पुकारा। मैं उफनता समंदर तुम ही हो किनारा, उत्तम तेरी चाहत बढ़ गई इस कदर की, उत्तम तेरी चाहत बढ़ गई इस कदर की, हर तरफ है मैंने तुम्हें ही निहारा। मैं उफनता समंदर तुम ही हो किनारा, मेरी लहरों की सिर्फ तुम हो सहारा। एक डमरू घनाक्षरी का मैं सुना रहा हूँ जो अमात्रिक रचना है जी, इसमें मात्रा नहीं होती और सुनिएगा, श्रृंगार की है। जी जी। नटखट मन हर वह नटखट मन हर, नटखट मन हर वह नजर लखत यस, वचन कहत जस चमन हसत। नटखट मन हर वह नजर लखत यस, वचन कहत जस चमन हसत। बजत रहत तव कर धन छन छन, बजत रहत तव कर धन छन छन, लटकत मच लचकत मटकत कमर जब चलत। नटखट मन हर वाह नटखट मन हर, गगन घहर घर गगन घहर घन सम लट लटकत, गगन घहर घन सम लट लटकत, लख ललकत जन जब लट झटकत। नटखट मन हर वह नटखट मन हर, पहनत नव नव पहनत नव नव पट तन चमकत, पहनत नव नव पट तन चमकत। कहर सहत नर मन मदन ढहत, मन मदन ढहत। नटखट मन हर वह नटखट मन हर। धन्यवाद। बहुत ही शानदार आपने कविताएं पढ़ी और मैं यही कहना चाहता हूं कि कृपया आप पर विशेष घेरेबंदी की आवश्यकता है। पहली कविता में आपने रोशनी का जिक्र किया और दूसरी कविता में उसकी लट पट झट खट और लास्ट में आपने उसके पट यानी कि वस्त्रों का भी वर्णन किया है। भाई ये विचारणीय है। हम तो आपकी शिकायत नहीं कर रहे हैं, कविताएं बहुत अच्छी थी, लेकिन भाव जो है वो अपने आप में जो संकेत दे रहे थे वो भाभी जी समझेंगी आपको। और इसी श्रृंगार की कविता के साथ हमारे बीच में सनातन की बात करने के लिए भारत देश में समय समय पर
लोगों ने गाथाएं गाई हुई हैं और उन्हीं गाथाओं में से एक महाभारत की गाथा का काव्यांश लेकर के हमारे बीच में एक बहुत ही होनहार युवा कवि, जो कि उसकी कविताओं पर मत जाइएगा, हो सकता है महाभारत की कविता पहली बात तो वो पढ़ रहा है तो वजन यहाँ से बढ़ जाता है, और वो जूडो कराटे भी जानता है तो इससे उसका वजन और बढ़ता है। अगर आपने उसके कविताओं को पढ़ने या सुनने में गुस्ताखी की तो कराटे वालों से भैया बचकर रहिएगा, खास तौर से जो उसके मित्र बंधु हैं। मैं उन्हीं से कहता हूँ कि आइए आमंत्रित करते हैं अपने भाई आशुतोष दांगी को, आप सबकी जोरदार तालियों के माध्यम से। मैं अपनी कविता काव्यांश को दर्शाने का प्रयास करता हूँ। तो कुछ इस प्रकार से कुरुक्षेत्र के रण का सुंदर चित्रण दर्शाने का प्रयास किया है मैंने। आपकी भावनाओं तक पहुँचे तो आशीर्वाद दीजिएगा जी। कि एक युद्ध छिड़ा हुआ है कुरुक्षेत्र की भूमि पर, रथी महारथियों की भीड़ सजी है इस मरुस्थल की भूमि पर। अब देखिए, इसको काल के दृष्टिकोण से इस बात को समझते हैं हम कि एक और धर्मराज की सेना मन में धर्म की ज्योत जलाए हुए, और दूजी ओर हस्तिनापुर की कुरु सेना बाहुबल और असंख्य महारथियों से भरे हुए। अब इसको देखिए महाराज युधिष्ठिर क्या सोचते हैं, इस बात पे विचार करते हैं कि या तो आज धर्म बचेगा या अधर्म के सिर ताज चढ़ेगा। या तो आज धर्म बचेगा या अधर्म के सिर पर ताज चढ़ेगा। मन में दुविधा बड़ी है ये। फिर जैसे ही ये दुविधा आती है वे भगवान श्री कृष्ण की ओर देखते हैं कि किंतु माधव के होते हुए धर्म कभी ना झुक पाएगा। जो झुकेगा ध्वज धर्म का तो स्वयं बंसी वाला चक्र उठाएगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो देखिए, अब भगवान जैसे ही वो देखते हैं तो वहां पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ पे विराजमान होते हैं। तो अब अर्जुन की मनोदशा को समझिए, जिनके सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं जी। कि इतने में व्याकुल होकर अर्जुन बोले, हे गिरधर रथ को हाँको दोनों सेनाओं के मध्य में। अब अर्जुन क्यों दोनों सेनाओं के मध्य में जाना चाहते हैं, इस बात को समझिए कि आज मैं दर्शन कर लूं इन महावीरों के, अब के पश्चात ऐसा सौभाग्य ना आएगा फिर कभी मेरे जीवन में। जन्मेंगे वीर कई लेकिन इनसे वीर नहीं होंगे। महारथियों का जन्म तो होगा हर युग में, किंतु आज के पश्चात ऐसे वीरों की जमघट फिर कभी नहीं होगी किसी युग में। जो ही वासुदेव भगवान श्री कृष्ण रथ को मध्य में ले जाते हैं, फिर वहां अर्जुन के हृदय में प्रश्न उठने लगते हैं। अब उनको सुनिए कि जो ही रथ मध्य में पहुंचा, एक प्रश्न फिर जागृत होने लगा अर्जुन के मन में कि अब व्याकुल हो अर्जुन का हृदय उठा कि ये मेरे सभी संबंधी हैं, मैं इनके रक्त का प्यासा कैसे हो जाऊं। इनमें से कुछ गुरुजन मेरे हैं, कुछ की गोदी में मैंने अपना बचपन गुजारा है। इनके सबों पे कैसे राज सिंहासन भोगूंगा। इससे अच्छा तो ये होगा माधव, मैं महलों को छोड़ वन में रह लूंगा जी। अब युद्ध भूमि में विचार की स्थिति बन गई, और भगवान श्री कृष्ण को क्यों विश्व का सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत बोला जाता है, इस बात को समझिएगा कि ऐसी दुविधा की स्थिति में फिर विश्व गुरु का ज्ञान आरंभ हुआ। मानव के सुख दुख जीवन का वो सत्य वचनों का फिर अमृत पान हुआ। अब भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, अब सुनिए कि हे अर्जुन किसे समझते हो तुम अपना, ये गुरुजन, ये सगे संबंधी, ये सभी धर्म के शत्रु हैं, और धर्म के शत्रु हैं ये स्वयं ही हमारे शत्रु हैं। ये है कुंती नंदन याद करो वो दिन, जिस दिन भरी सभा में कुलवधु द्रौपदी बुलवाई थी। इन्हीं तुम्हारे सगे संबंधियों ने लाक्षागृह में आग लगवाई थी। भूल गए शायद तुम इनके प्रपंच। भीमसेन को इन्होंने ही विष की खीर खिलाई थी। फिर भगवान हस्तिनापुर
सभा के उस खेल को याद कराते हैं अर्जुन को कि याद करो उस दिन को भी, एक खेल हुआ था हस्तिनापुर की भूमि पर। याद करो फिर उस दिन को भी, एक खेल हुआ था हस्तिनापुर की भूमि पर, जिसमें फिर छल हुआ, राजकुमार से तुम दास हुए। उस वक्त अर्जुन जो थे, पांडव सभी राजकुमार थे वहाँ पे, तो राजकुमार से तुम दास हुए, फिर इंद्रप्रस्थ से बदहाल हुए। ऐसी दुर्गति तुम्हारी इन्हें सगी संबंधियों ने करवाई थी। फिर भूलो ना उस दिन को भी, शांतिदूत जब मैं बनाया था। शांतिदूत बनकर जब भगवान श्री कृष्ण आए थे तो क्या हुआ कि शांतिदूत जब मैं बनाया था, असभ्य शब्द के बाण इस दुर्योधन के थे, असभ्य शब्द के बाण इस दुर्योधन के। शांतिदूत को बंदी बनाने वाले भी सगे संबंधी तुम्हारे थे। इस दुष्टांगता के ये सभी साक्षी भी थे। और किन्हें कहते हो तुम सगे संबंधी, ये सब कल भी मेरे दोषी थे। ये सब धर्म के दोषी थे तो भगवान श्री कृष्ण के दोषी हैं। ये सब कल भी मेरे दोषी थे और आज भी मेरे दोषी हैं जी। फिर भगवान अर्जुन को क्या कहते हैं कि हे गांडीवधारी, गांडीव उठाओ, बातों के प्रवचन रणभूमि की मर्यादा नहीं। हे गांडीवधारी, गांडीव उठाओ, बातों के प्रवचन रणभूमि की मर्यादा नहीं। और जिन्हें कहते हो तुम अपने सगे संबंधी, जीवन आयु अब इनकी इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि कभी न कभी तो उनको भी मरण जाना होगा, परलोक गमन। फिर अर्जुन को क्रोध ना आया, वह अपना मोह का बंधन छोड़ न पाया। फिर कुरुक्षेत्र के रण में गीता का वो पाठ हुआ, देवों को वर्जित हो ज्ञान वो गांडीवधारी को प्राप्त हुआ। फिर सहसा अर्जुन में शौर्य की लहर जगी, आंखों में प्रतिशोध की ज्वालामुखी जली। अर्जुन के समान रण में फिर कोई ना दिखता है, जो भी आए सामने वो स्वर्ग की ओर चल पड़ता है। कुरुक्षेत्र के रण में फिर परलोक गमन हुआ, गांडीव से बरसे तीरों से भीष्म का सीना छलनी हुआ। अब अर्जुन की व्यथा को समझिए और गंगापुत्र भीष्म की वीरता को प्रणाम कीजिए। क्यों गंगापुत्र ने कुरुक्षेत्र को बनाने में या हस्तिनापुर को बनाने में अपना जीवन योगदान दिया, उस बातों को अर्जुन अपनी व्यथा को जाने, शरीर से जैसे प्राणों को त्यागे। अर्जुन अपनी व्यथा को जाने, शरीर से जैसे प्राणों की श्वास को त्यागे। क्योंकि अर्जुन को सबसे अधिक प्रिय पितामह भीष्म ही रहे थे। तो पितामह बिलखता जाए, गंगापुत्र की वीरता को देवता भी आज शीश नवाए। गंगापुत्र की वीरता को देवता भी आज शीश झुकाएं। कुरुसेना के बट वृक्ष आज धराशायी हैं। जैसे ही अर्जुन ने बाणों से सीना छलनी किया तो वे किस प्रकार रणभूमि पर गिर पड़ते हैं कि कुरुसेना का बट वृक्ष आज धराशायी है। कुरुक्षेत्र की भूमि पर ये घड़ी अत्यंत दुखदाई है। अब गंगापुत्र के शरीर से रक्त का रिसाव होने लगा और ये इस काव्यांश का अंतिम छंद भी है। अपने मन में विचार करते हैं, कहते हैं कि कहते जाएं गुरु, ये पितामह भीष्म की बात समझिए क्या कहते हैं वे, कि कहते जाएं वाह गुरु द्रोण के शिष्य, क्या दशा तूने मेरी बनाई है। मैं ऋणी हूँ पुत्र तेरा, बहुत वर्षों के पश्चात ये घड़ी आई है। पड़े भूमि पर फिर असहनीय पीड़ा में लुप्त हुए, किंतु ये पीड़ा की घड़ी आत्म शांति को एकांत में ले आई है। मेरे कर्तव्यों ने शायद मेरी ये दशा बनाई है। सारे बंधन से अब मैं मुक्त हो जाऊंगा, बहुत भटका हूँ मैं प्रतिज्ञाओं में, अब माँ गंगा की गोदी में सिर रखकर एक नन्हा सा बालक बन जाऊंगा। बहुत भटका हूँ मैं प्रतिज्ञाओं में, मैं अब माँ गंगा की गोदी में सिर रखकर एक नन्हा सा बालक बन जाऊंगा। यात्रा का अब दौर ना होगा, हस्तिनापुर का रक्षक देवव्रत से ये भीष्म होगा। अब सिर्फ माँ गंगा का सिर्फ ये पुत्र होगा। अब फिर गंगा पुत्र अपनी बाणों की सैया पर विश्राम करने लगते हैं और इस चित्रण को बस 4 पंक्तियों से समाप्त करता हूँ मैं जी। के सबके मन की दशा जाने हैं माधव, युद्ध बड़ा घनघोर है ये। सबके मन की दशा जाने हैं माधव, युद्ध बड़ा घनघोर है ये। कितने जाने सब गिरेंगे, रणचंडी का तो अभी आरंभ है ये। धन्यवाद। बहुत सुंदर। इस उम्र में ये काव्यांश था, मैं तो समझा यही था। खैर, आपने बहुत अच्छा पढ़ा। आपने बस इस चीज़ का और ध्यान रखना है आगे से जब भी पढ़ें कि समय और
मैं चलना चाहता हूँ रुद्रपुर उत्तराखंड से पधारे हुए अशोक अंजाना जी के पास में। जो अशोक अंजाना जी आपको पेशे से वो एक व्यापारी हैं, प्लास्टिक के अपने संयंत्र लगाए हुए प्लास्टिक उत्पादों के। तो आइए उस संयंत्र की मशीनों की कलकल झट से जो अभी हमारे उत्तम द्विवेदी जी ने लटपट झट की चर्चा की थी, तो ऐसी झट पटपट इनकी मशीनों में भी आवाज़ आती है। तो आइए देखते हैं कि उन आवाज़ों से क्या कविता बनी हुई है। आप सबकी जोरदार ताली। धन्यवाद प्रशांत जी। जी, मैं 4 लाइनों से अपनी बात शुरू करूंगा कि मज़ा तो तब है सफ़र का जी जब रास्ते पथरीले हों। हाँ हाँ, मज़ा तो तब है सफ़र का जब रास्ते पथरीले हों, और मुस्कुराओ तब जब आंखों के पट आंसुओं से गीले हों। आय हाय आय हाय। और वो ज़िंदगी भी क्या जिसमें सिर्फ खुशियाँ हों, वो ज़िंदगी भी क्या जिसमें सिर्फ खुशियाँ हों, रंजो गम ना मिले हों, और जानोगे तभी तुम मेरी दोस्ती की कद जब दुश्मन तुम्हें मिले हों। बहुत सुंदर। अब एक कविता या गजल जो भी कह लीजिए, इतनी समझ नहीं है मुझे भी। तिरंगे के ऊपर लिखा है मैंने जी। मुझे लगता है तिरंगा एक ऐसी चीज़ है जो हम सबको जोड़ती है। तो मेरी जान तिरंगा है, मेरी शान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है, मेरी शान तिरंगा है, हर मत वाले देशभक्त का अभिमान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है, मेरी शान तिरंगा है। और जात पात ऊंच नीच जो पल में बिसराए, जात पात ऊंच नीच जो पल में बिसराए, कांधे से कांधा जोड़े वो भगवान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है, अभिमान तिरंगा है। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सब हैं भाई भाई, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सब हैं भाई भाई, अब हर हिंदुस्तानी की पहचान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है, मेरी शान तिरंगा है। और देश न अब झुकने देंगे, देश न अब झुकने देंगे, देश न अब मिटने देंगे, और गद्दारों के सीने पर जो लहराए वो संधान तिरंगा है, और मेरी जान तिरंगा है। अंतिम 2 पंक्तियों का आपका ध्यान चाहूंगा प्रशांत जी, जिसके लिए पूरी कविता लिखी गई है। और राष्ट्र प्रेम का दीप जलाए, और राष्ट्र प्रेम का दीप जलाए, खेत रहे जो सीमा पर, और राष्ट्र प्रेम का दीप जलाए, खेत रहे जो सीमा पर, हर उस बलिदानी का परिधान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है, मेरी शान तिरंगा है, अभिमान तिरंगा है। और आजकल जो एक हम लोग कहते हैं कि बहुत उन्नति हो रही है, तो वो उन्नति हमें कहीं कुछ और भी ले जाती है, तो उसको कहने की कोशिश करी है छोटी सी 2 लाइनों में कि जब भी राहों में उलझ गए हम खुद को ढूंढने निकले, जब भी राहों में उलझ गए हम खुद को ढूंढने निकले, तलाश है नई मंजिलों की अब चींटियों के पर निकले। हाय 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 हाय। और काफ़ी अंधेरी थी कल रात, अच्छा हो जो शहर निकले, काफ़ी अंधेरी थी कल रात, अच्छा हो जो शहर निकले, और क्या वक्त लाई है तरक्की, क्या वक्त लाई है तरक्की, अब दूध भी जहर निकले। और दिल ही नहीं जज्बात सूखे हैं, दिल ही नहीं जज्बात सूखे हैं, कहीं तो प्यार की नहर निकले। बहुत वाह। अंतिम 4 पंक्तियों से विदा चाहूंगा जी कि सबको अपने हिस्से का आसमान चाहिए, सबको अपने हिस्से का आसमान चाहिए, पेट भर रोटी और सर को मकान चाहिए जी, जो समझे दर्द सबका वो इंसान चाहिए, और इस धरा को फिर से एक भगवान चाहिए। धन्यवाद। बहुत ही शानदार आपने कविता पढ़ी। साथियों, आवश्यकता है कि देश से प्रेम किया जाए और देश की प्रत्येक धरोहर से प्रेम किया जाए, चाहे वह तिरंगा हो, चाहे वह भारत का संविधान हो, चाहे वह भारत की संसद हो, चाहे वह भारत की नीतियां हो और भारत के विचार हों।
मैं आपके गीत को जब सुन रहा था तो मुझे संतोष आनंद जी की 1993 में आई हुई पिक्चर का वह गीत याद आया जिसके शब्द कुछ इसी प्रकार होते थे, मेरी आन तिरंगा है, मेरी शान तिरंगा है। और साथियों, अब समय हो रहा है इस पूरे के पूरे कविता मंडल के एक ऐसे वयोवृद्ध साहित्यकार को सुनने का, जिनकी अगर बात करें तो कृष्ण ने जहाँ महाभारत की बात की तो वहीं कृष्ण ने प्रेम की भी बात की। और कृष्ण का प्रेम अपने आप में वह प्रेम है जो संपूर्ण प्रेमों के ऊपर निश्चल निर्मल पावनता की पराकाष्ठा के भी ऊपर है। कृष्ण का प्रेम कोई ऐसा प्रेम नहीं है जिस प्रेम को लेकर के प्रश्न उठाए जा सकते हो, और अगर कोई प्रश्न उठाता है तो उसने कृष्ण के विषय में ज्ञान प्राप्त नहीं किया है। अज्ञानतावश आप कृष्ण पर प्रश्न उठा सकते हैं, लेकिन जब आप कृष्ण को पढ़ेंगे समझेंगे तो आप कृष्णमय हो जाएंगे। और उसी प्रेम का संदेश देने के लिए हमारे बीच में वयोवृद्ध साहित्यकार प्रेम प्रकाश श्रीवास्तव जी, जिनका नाम होता है और कविताओं में प्रेम प्रकाश प्रेम के नाम से जाने जाते हैं, डिग्री कॉलेज में बच्चों को पढ़ाने के बाद में आज वो आपको प्रेम की पाठशाला पढ़ाने आए। आइए जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं आदरणीय प्रेम श्रीवास्तव। प्रेम जी का धन्यवाद। अब मैं आपके सामने एक शेर जी और गज़ल प्रस्तुत कर रहा हूँ, और ये शेर खुद स्वयं के ऊपर है जी। जिस्म की दीवार जब ढहने लगी, हाय हाय। जिस्म की दीवार जब ढहने लगी, तब नज़र खुद पर पड़ी, तब नज़र खुद पर पड़ी, अब क्या करूं? हाय 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 हाय। अब क्या करूं? बहुत सुंदर। इसी संदर्भ में अब मैं एक गज़ल यादों के बदन को तुम, यादों के बदन को तुम आहों से सजा देना, आहों से सजा देना, रातों की सिहाई में एक दीप जला देना, हाय 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 हाय। आहा आहा। एक दीप जला देना, पल भर को उतर आओ बेपर्दा सितारों से, पल भर को उतर आओ बेपर्दा सितारों से, बर्फीली चट्टानों में फिर आग लगा देना, हाय 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 हाय। फिर आग लगा देना, मिल जाए किताबों में जब चांद का सूनापन, मिल जाए किताबों में जब चांद का सूनापन, तो नाम मेरा लेकर आवाज लगा देना, आवाज। आशा का हिमालय भी गल गल के हुआ पानी, आशा का हिमालय भी गल गल के हुआ पानी, और सिंधु के अंतर में 100 ज्वार उठा देना। हाय 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 हाय। बहुत सुंदर बहुत सुंदर।
तेरे ही ख्यालों ने पाला है जिसे निश दिन, तेरे ही ख्यालों ने पाला है जिसे निश दिन, उस आस के पक्षी को एक रूप नया देना, एक रूप। वाह। काजल के भवन सूने, सूने हैं झरोखे भी, काजल के भवन सूने, सूने हैं झरोखे भी, इन सूने से महलों में एक दर्द बसा दे। लिखना तो बहुत कुछ है, गुमनाम बहारों को, लिखना तो बहुत कुछ है, गुमनाम बहारों को, क्या प्रेम लिखूं उनको, मजबून बता देना। अब एक शेर जी। शाम से पहले उठे लाखों दफा, शाम से पहले उठे लाखों दफा, पेंट हैं हम इस गांव के बाजार की। शाम से पहले उठे लाखों दफा, पेंट हैं हम इस गांव के बाजार की, हाथ खाली थे खाली ही चले, सैर करके हम तेरे संसार की। हाय 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 हाय। कल्पना के नगर हम सजाते रहे, रूप की हाट में जान लुटाते रहे, कल्पना के नगर हम सजाते रहे, रूप की हाट में जान लुटाते रहे, शूल चुन कर रखे थे व्यथा के लिए, शूल चुन कर रखे थे व्यथा के लिए, गात पुष्पों से अपना बचाते रहे, कल्पना के नगर हम सजाते रहे। नींद में होश में शाम से भोर तक, नींद में होश में शाम से भोर तक, दीप दिल के जलाते बुझाते, याद में चाह में होश में शाम तक, याद में चाह में दर्द की राह पर, गीत लिखते रहे गुनगुनाते रहे, कल्पना के नगर हम सजाते रहे। दूर से पास से, दूर से दर्द ने जब पुकारा हमें, दूर से दर्द ने जब पुकारा हमें, पाँव उठते न थे हम उठाते, दूर से पास से झील के पार से, सांझ बनकर मुझे तुम बुलाते रहे, कल्पना के नगर हम सजाते रहे। हाय 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 हाय। कौन जाने कहाँ प्रेम था खो गया,
कौन जाने कहाँ प्रेम था खो गया, आँख रोती न थी हम रुलाते रहे, कल्पना के नगर हम सजाते रहे, रूप की हाट में जान लुटाते रहे। धन्यवाद। बहुत ही, ये इसके लिए शब्द ही नहीं है कि कैसे आपके इस काव्य पाठ को पूरा किया जाए। जिस भावों की शुरुआत के लिए कहा था मैंने कि कृष्ण का प्रेम क्या है, वह प्रेम आपकी कविताओं और आपके भावों दोनों में झलका। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें बिना कहे कहीं जा सकती हैं। शायद आपके इस कविता पाठ के लिए हर दर्शक बिना कहे बहुत कुछ कह रहा होगा। इसी क्रम में मैं अगले कवित्री के रूप में मैं एक ऐसी कवित्री को बुलाना चाहता हूँ जिन्होंने भारत संचार निगम लिमिटेड में अपनी सेवाएं दी, साथ ही साथ देश और विदेश के कई मंचों पर अपनी हिंदी कविता की छाप छोड़ी और वहाँ से सम्मानित और पुरस्कृत भी हैं। मैं बुलाना चाहता हूँ प्रयागराज से पधारी हुई प्रीता वाजपेयी जी को। आप सबकी जोरदार तालियों के माध्यम से। राष्ट्रभक्ति की 4 पंक्तियां और आपके बीच। हमारा मन ये कहता है तिरंगा शान से फहरे, मोहब्बत के सुकूनों के अमन के रंग हो गहरे। चलो इस बार ऐसे भी नमन कर ले शहीदों को, कहीं भी देश में आतंक का साया नहीं ठहरे, कहीं भी देश में आतंक का साया नहीं ठहरे। कुछ पंक्तियां श्रृंगार की पढ़ के मैं एक गजल पढ़ना चाहती हूँ जी। किसी की याद क्या आई घटाएं रात भर रोई, किसी की याद क्या आई घटाएं रात भर रोई, हमारी देह झुलसा कर हवाएं रात भर रोई, तुम्हारे प्यार का चंदा जरा सी देर ही चमका, इधर ये दिल बहुत रोया वफाएं रात भर रोई। क्या बात है, वाह। इधर ये दिल बहुत रोया वफाएं रात भर रोई। एक छोटी सी गजल आपके बीच जी, स्वागत है। जिंदगी ने किए वो सितम, जिंदगी ने किए वो सितम, मौत लगने लगी मोहतरम, जिंदगी ने किए वो सितम, मौत लगने लगी मोहतरम। और अगला शेर, आलमे हिज्र के से कहे, आलमे हिज्र के से कहे, रूह बेचैन है आँख नम, हाय हाय, रूह बेचैन है आँख नम। अगले शेर पर आप सबका ध्यान चाहती हूँ जी। हम न छोड़ेंगे राहे वफा, हम न छोड़ेंगे राहे वफा, लख कर ले
ये दुनिया सितम, हाय हाय। लाख कर ले ये दुनिया सितम। और एक सच्चा शेर, झूठ दुनिया को रासा गया, झूठ दुनिया को रास आ गया, सच कहा हो गया सर कलम। हाय हाय, जिंदाबाद, वाह वाह। सच कहा हो गया सर कलम। बहुत अच्छा। अगला शेर भी देखें। हाँ हाँ। बारगाहे मोहब्बत है ये, बारगाहे मोहब्बत है ये, सर नहीं कीजिए दिल को खम, सर नहीं कीजिए दिल को खम। और मक्ता हाजिर करती हूँ। मंजिलें ढूंढती हैं उन्हें, मंजिलें ढूंढती हैं उन्हें, हौसले जिनके हों हर कदम, हौसले जिनके हों हर कदम। बहुत शानदार। एक एक शेर बड़े तसल्ली से तराशा गया लग रहा है। और जैसा कि आपके विषय में जो अब तक ज्ञात था कि आपके उम्र और अनुभव दोनों के विषय में अभी तक सुनते थे आपसे, आज आपको ही सुन करके दोनों का अंदाज़ा लगा। बहुत ही साहित्यिक और गेयतापूर्ण। मैं समझता हूँ कि लग ही नहीं रहा था कि हम किसी रिटायर्ड अधिकारी को सुन रहे हैं, हमें तो ये लग रहा था कि हम प्रोफेशनल साहित्यकार को सुन रहे हैं। और यही होता है कि जब आप साधना पूरे सच्चे मन से करते हैं तो आपकी साधना के भी परिणाम आपको मिलते हैं। और आइए, किसी की भी कविता के साथ में न्याय करने के लिए दर्शक होते हैं, तो ऐसे ही न्याय के चक्करों में फंसे हुए वकालत के वकीलों को भी दर्शक आज सुनना चाहेंगे। और मैं बुलाना चाहता हूँ इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील एडवोकेट हृदय नारायण पांडे जी को, जो कि प्रयागराज से चल करके आज हम सबके बीच में आए हुए। आइए जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करते हैं। शुक्रिया। कविता का शीर्षक है मेरा हिंदुस्तान, राष्ट्रीय गीत है जी। बाहरे मेरा हिंदुस्तान, बाहरे मेरा हिंदुस्तान, वेद पुराण सत्य उद्घोषक और संतों की बानी है। हाय हाय। पतिव्रता का बल है ऐसा जिसकी बड़ी कहानी है। सावित्री वापस लाई है सत्यवान का प्राण। हाय हाय। बाहरे मेरा हिंदुस्तान, बाहरे मेरा हिंदुस्तान, नारी के मर्यादा की इस देश में लक्ष्मण रेखा है। रावण से भिड़ गया जटायु, अद्भुत दृश्य अनोखा है। मेरे देश के पक्षी भी करते नारी सम्मान। बाहरे मेरा हिंदुस्तान, बाहरे मेरा हिंदुस्तान, पांडव सब जुआ में हारे, धर्मराज संग धोखा था। पांडव सब जुआ में हारे, धर्मराज संग धोखा था। बीच सभा में चीरहरण को नहीं किसी ने रोका था। नारी इज्जत लगी दाव पर, रक्षा में भगवान। नारी इज्जत लगी दाव पर, रक्षा में भगवान। बाहरे मेरा हिंदुस्तान, बाहरे मेरा हिंदुस्तान, समय समय पर चर्चा होती है स्वर्णिम अध्याय की। समय समय पर चर्चा होती है स्वर्णिम अध्याय की। कुर्बानी की अलग कहानी माता पन्ना धाय की। राजधर्म की बलिवेदी पर बेटे का बलिदान, राजधर्म की बलिवेदी पर बेटे का बलिदान। बाहरे मेरा हिंदुस्तान, बाहरे मेरा हिंदुस्तान, मान जान से अधिक कीमती गीता ने समझाया है। मेरे देश की बालाओं ने करके इसे दिखाया है। पद्मावत के जौहर का हम करते हैं गुणगान। बाहरे मेरा हिंदुस्तान, बाहरे मेरा हिंदुस्तान, मीरा तुलसी सूर कबीरा,
मीरा तुलसी सूर कबीरा मेरे देश की थाती हैं, राम श्याम नानक और बुद्धा जीवन की परिपाटी हैं। भक्ति का रंग चढ़ के बोले गाते हैं रसखान, बाहरे मेरा हिंदुस्तान, बाहरे मेरा हिंदुस्तान। वीर शिवा राणा की धरती प्रेरित किया कहानी ने, वीर शिवा राणा की धरती प्रेरित किया कहानी ने। अंग्रेजों को सबक सिखाई झांसी वाली रानी ने। रण में थी रणचंडी देवी, गोरे थे हैरान, बाहरे मेरा हिंदुस्तान, बाहरे मेरा हिंदुस्तान। भगत सिंह चंद्रशेखर की कुर्बानी याद दिलाता हूँ, भगत सिंह चंद्रशेखर की कुर्बानी याद दिलाता हूँ। भारत के गौरव गाथा का गीत हमेशा गाता हूँ। मातृभूमि पे मरना मिटना वीरों की पहचान, बाहरे मेरा हिंदुस्तान, बाहरे मेरा हिंदुस्तान। धर्मपरायण जीवन जीना, धर्मपरायण जीवन जीना ग्रंथ हमें समझाते हैं, धर्मपरायण जीवन जीना ग्रंथ हमें समझाते हैं। किसी धर्म से नहीं बगावत ऐसा हमें सिखाते हैं। मानवता का पाठ पढ़ाए गीता और कुरान, बाहरे मेरा हिंदुस्तान, बाहरे मेरा हिंदुस्तान। अंतिम बंद। मेरे देश के गौरव गाथा का है बड़ा हिसाब, मेरे देश के गौरव गाथा का है बड़ा हिसाब। माता पिता की सेवा में श्रवण का नहीं जवाब, धवल कीर्ति यश अमर कहानी को कहते अनजान। बाहरे मेरा हिंदुस्तान, बाहरे मेरा हिंदुस्तान, बाहरे मेरा हिंदुस्तान, बाहरे मेरा हिंदुस्तान। धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमोला ग्रुप। मैं जैसे आप सब लोग जानते हैं कि 2004 के अंदर मैंने सतमोला कवियों की चौपाल आरंभ करा परवीन आर्य के साथ मिलके। तो हमारा उद्देश्य दोस्तों यही था कि जो आज ये काव्य पाठ है, जो ये बुद्धिजीवी वर्ग जो ये सुंदर काव्य पाठ हम लोग करते हैं, तो वो धीरे धीरे आज के ज़माने में लुप्त ना होता जाए। जो आज मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, जितना टीवी पे हम और भी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो ये ना हो कि हमारी पुरानी जो ये एक संस्कार थे, पुरानी सभ्यता थी, कविता पाठ था, वो धीरे धीरे ये लुप्त होता जा रहा था। तो इसीलिए हम दोनों ने मिलकर 2004 के अंदर सतमोला की कवियों की चौपाल आरंभ करी, जिसके अंदर हम ऐसा प्लेटफॉर्म देते रहे हैं जिसके अंदर नए से नए कवि, जो भी कवि काव्य पाठ उसमें करना चाहे उसका स्वागत करते हैं हम लोग, उन्हें मौका देते हैं नए नए कवियों को। और आप लोगों से यही निवेदन है कि जो भी चाहे आप पहली बार काव्य पाठ करते हैं तो आप सब सतमोला कवियों की चौपाल के प्लेटफॉर्म पर आएँ, आप लोगों का स्वागत है। उसके अंदर आप अपनी मौलिक कविताओं को सुनाएं, उनके अंदर जो भी कमी होगी तो हमारे पुराने जो एक्सपीरियंस कवि हैं वो उनको सुधारेंगे और आपको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आपसे निवेदन है कि सतमोला कवियों की चौपाल में आएँ और अपना काव्य पाठ करें। सतमोला कवियों की चौपाल का आपने आज पूरा एपिसोड देखा और एपिसोड में आपने जो देखा, सुना, जो दिल को छुआ, उसकी राय हमें जरूर चाहिए। दूसरा, सतमोला कवियों की चौपाल में आपने देखा इतने श्रेष्ठ और ज्येष्ठ कवियों के बीच में नवांकुर और वृद्धांकुर भी थे। ये सहज संभव क्यों हुआ? क्योंकि ये सतमोला कवियों की चौपाल का एक उद्देश्य है, शिव संकल्प है। हम आपको काव्य पाठ कराएंगे। आपके काव्य पाठ में कहीं त्रुटियां हो सकती हैं, लेकिन मौलिकता होनी चाहिए, सनातन विरोध नहीं होना चाहिए और फूहड़ता नहीं होनी चाहिए। आप कविता के विद्यार्थी भी हैं, हम आपको मौका देंगे। आप दर्शक हैं तो हम आपको, अगर आपके अंदर कविता का कुछ तत्व जग गया और आप दर्शक हैं, तब भी हम आपको मौका देंगे। अब कहेंगे इससे तो कार्यक्रम की वो गरिमा घटती नहीं। ये जो कविता होता है ना, काव्य गोष्ठी, कवि सम्मेलन, ये वन वे ट्रैफिक नहीं होता। श्रोता है तो कवि है, सुधी श्रोता है तो कवि को मजा आता है। और सिर्फ सुधी श्रोता होता है ना, वो आपको हूट भी करता है, शूट भी करता है, लेकिन वे सुधी नहीं होता। उसको जो मजा आ रहा होता है ना, वो उस पर आपको हूट भी करेगा, आपको वाह भी करेगा। और ऐसा हम आचरण बनाएं। मुझे एक फुटबॉल मैदान में गणतंत्र दिवस का कवि सम्मेलन कभी हुआ, पिक एजाज हुआ करते थे, गोविंद व्यास जी, पहले उनके पिताजी करते थे, अशोक चक्रधर जी करते थे। एक बड़ा अच्छा ओज का कवि पढ़ रहा था, उसके बाद पढ़ने के बाद हास्य की बात आई, हास्य बढ़ा गया, वो ओज का इतना जमा नहीं, हास्य का जमा, और हास्य जो था वो खैर उसने ख़त्म किया तो गोविंद व्यास जी ने उसको और बार वंस मोर की आवाज़ आई। उस समय गोविंद व्यास जी ने डांटते हुए पूरा हजार, ऐसा नहीं 200 बढ़ते, हजारों की संख्या में बोला कि मैं इस गणतंत्र दिवस का जो एक गरिमामय कार्यक्रम है, इसको चवन्नी क्लास नहीं बनने दूंगा। मैं कवि सम्मेलन अभी समाप्त कर दूंगा, या तो आप शांत बैठिए। ऐसे ना तो संचालक रहे, ना ऐसी अनुशासन को कंट्रोल करने वाले रहे। तो सतमोला कवि चौपाल सुधी श्रोताओं के साथ, अगर आप दर्शक हैं और आपके अंदर कविता जग गया, हम आपको बुलाएंगे, मौका देंगे। उसका सेगमेंट अलग है, जैसे वीडियो सेगमेंट है भाई, दर्शक क्या कहना चाहते हैं। ऐसे ही जितने भी आप लोग आते हैं, हमारे शो पे आते हैं, आप हमारे साथ 5 वर्ष के सदस्य बने। ये हमारा कार्यक्रम सहभागिता के सिद्धांत के ऊपर चलने वाला कार्यक्रम है। यदि एकत्व स्वामित्व वाला कार्यक्रम होता, ये 1 वर्ष चलता, 2 वर्ष चलता, 30वें वर्ष जय श्री राम हो जाता है। लेकिन आज ये कार्यक्रम 21 वर्ष में प्रवेश कर चुका है। 21 के 42 होंगे। हमने सिल्वर जुबली भी मनाने वाले हैं। हमने 19 के, और उसके बाद हम गोल्डन भी करेंगे, हीरक जयंती मनाएंगे। और ये
जीवंत पर्यंत चलने वाला ये कार्यक्रम है, ये हमारा शिव संकल्प है। वो किस लिए? क्योंकि हमने पैटर्न ही ऐसे चुना है। सहभागिता के सिद्धांत कभी भी फेल नहीं होता। ये कार्यक्रम सहभागिता, आप हमारे सदस्य बने, 5 वर्ष के सदस्य बने, आपको सुनिश्चित तौर पे टीवी चैनल पर 10 बार काव्य पाठ कराया जाता है, वर्ष में 2 बार। किनके साथ? इन बड़े बड़े हमारे काव्य महारथियों के साथ। तो आप हमारे साथ टीवी स्क्रॉल पर चल रहे नंबर 9711182183 पर व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। सतमोला कम्युनिटी चौपाल में आप जुड़े रहें। अगले सप्ताह फिर मिलते हैं नए और ज्येष्ठ श्रेष्ठ कवियों के साथ। नमस्कार। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन।